Australian crowds and audiences, we thank you. It's been a real pleasure to have you on our shores, and we wish you all the best in the pursuit of the 2027 World Cup. Yeah, no, we want to say thank you as well. I mean, we've loved coming to this country and playing in front of such big crowds, and yeah, we've played some of our best cricket here as well. So thank you very much for welcoming us so well. And you guys are brilliant. We've never felt short of support here. Thank you, Australia. Thank you. I don't know whether I will be coming back to Australia again to play, but really enjoyed playing in Australia. ठीक है जी? फिर रोहित शर्मा बोला, always love coming here and playing here. Fond memories of 2008. Don't know if we will be coming back to Australia. We enjoy our cricket no matter what accolades we achieve. We started afresh in Perth. That's how I look at things. मतलब बोले हमने करियर फिर से शुरू करा है पर्थ से. 8 महीने हो गए थे, गैप हो गया था, मुझे कप्तानी से निकाल दिया गया. सारे मेरे पे एक तरीके से सारा का सारा फोकस मेरे पे था कि रोहित शर्मा क्या करेगा, क्या रन बना पाएगा या बाहर हो जाएगा, क्या रिटायरमेंट पक्की है. जायसवाल से बातें हो रही थी, पतला हो गया भाई. जायसवाल से बातें 10 किलो कम कर लिया. 10 किलो कम किया, इसलिए करा उसने. सेकंड हैप्पीएस्ट पर्सन वो है कि रोको यानी रोहित और कोहली दोनों की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में बहुत तगड़ी शिकस्त दी है. अगर खुदा ना खास्ता पिछले मैचों में चल जाता तो ये तो सीरीज तो हमारे तो गले में ही नहीं आती भाई. ऐसा ही है. और आज कोहली को भी यार सैल्यूट है, क्या परफॉर्म किया है भाई. इन दोनों को देखने के लिए ही ये सीरीज बनी थी. हम इसी वजह से ये मैचेस देख रहे थे क्योंकि विराट और रोहित थे इसमें, और आज इन दोनों को परफॉर्म करते हुए देख के भाई इतनी खुशी हुई है. तो जो मैचों की कसर थी ना वो पूरी कर दी. अगर ये स्टार्ट में मतलब फर्स्ट या सेकंड ओडीआई में चल जाते तो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं जीत पाती. खुशी है इस चीज की कि यार चलो दो जो बड़े स्टार थे उनके उन्होंने स्कोर किया. दोनों साइडों पे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या हीरो बना देते हैं या जीरो बना देते हैं. 8 महीने हो गए थे, गैप हो गया था, मुझे कप्तानी से निकाल दिया गया. सारे मेरे पे एक तरीके से सारा का सारा फोकस मेरे पे था कि रोहित शर्मा क्या करेगा, क्या रन बना पाएगा या बाहर हो जाएगा, क्या रिटायरमेंट पक्की है. जायसवाल से बातें हो रही थी, पतला हो गया भाई. जायसवाल से बातें 10 किलो कम कर लिया. 10 किलो कम किया, इसलिए करा उसने. सेकंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑस्ट्रेलिया खेलेगा और इंतजाम उलग नहीं है भाई. रन कम कर, अभिषेक नायर की शक्ल देखो भाई, बहुत मेहनत. देखो जी, और इसको भी बाहर निकाल दिया था टीम से. आप आजाद मैदान में चले जाओ, आप वर्कआउट कर लो, आप वजन कम कर लो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पेसर्स के सामने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में रन बनाना बहुत बड़ी बात है. रोहित और कोहली दोनों की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में बहुत तगड़ी शिकस्त दी है, और ऐसी शिकस्त दी है कि शायद पिछले दोनों मैचों का जो जख्म है वो भर गया है. समझ ले, इतना जबरदस्त किस्म का खेला है आज इंडिया ने. खासतौर पे रोहित और विराट कोहली ने जो खेल खेला है, जबरदस्त मजा आ गया उनकी बैटिंग को देख करके. और बड़ा जवाब दिया है उन्होंने, करारा जवाब उन लोगों को कि जो ये समझते हैं कि रोहित और विराट की क्रिकेट खत्म हो गई. लेकिन अगेन, क्या इस परफॉर्मेंस के बाद वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर ये जो आज का मैच है ये इन दोनों ग्रेट्स का जो है वो आखिरी मैच साबित होगा. हालांकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है विराट कोहली ने. संगाकारा का वो उनसे छीन लिया है. उसके बावजूद देखना ये सवाल ये बनता है कि क्या विराट कोहली जो है वो और रोहित शर्मा हमें एक बार फिर ओडीआई क्रिकेट में वापस आते हुए दिखाई देंगे. अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम सीरीज तो हार गई है. दोनों पहले मैचेस इंडिया की टीम हार गई, और दोनों पहले मैचेस में विराट कोहली मेरे ख्याल में बगैर कोई तकलीफ दिए हुए जो स्कोरर्स थे उनको आउट हो गए, और रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर पाए. ओवरऑल इंडिया की टीम सारी की सारी, अगर हम कहें कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाए, तो वो जो बाकी लोग हैं वो भी कुछ खास नहीं कर पाए. पहला मैच तो वैसे बारिश की नजर हुआ, लेकिन दूसरे मैच में भी भारत की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतर खेली पिछले मैच की निस्बत. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच आसानी से, अगर हम कहेंगे कन्विंसिंगली तो गलत नहीं होगा, कन्विंसिंगली जीत लिया. और ये सीरीज वो 2-0 से उस वक्त उसमें उनको जो है वो नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल हो गई थी. लेकिन तीसरा मैच जो था वो वैसे तो डेड रबर था इस सीरीज को लेकर के, क्योंकि ये सीरीज डिसाइडर नहीं था. लेकिन ऑब्वियसली सब लोगों की निगाहें थी कि भाई क्या तीसरे मैच में भी विराट और रोहित जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे. ये एक बड़ा सवाल था. और ये मैच था सिडनी में. मैंने आपको ये कहा था कि ब्रिस्बेन का तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जो सिडनी है ना, वो एडलेड का, माफ कीजिएगा, एडलेड का कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि वहां की पिच भी थोड़ी तेज होती है. लेकिन जो सिडनी की पिच है ना जी, वो तो इंडिया पाकिस्तान वालों को काफी ज्यादा सूट करती है. और ये जो मैदान है इसके ऊपर हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीमें जो है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और उसकी ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा प्यार देखकर रोहित शर्मा और विराट कोहली इमोशनल हो गए. आपको बता दें, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने यार अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इमोशनल शब्द कहे. उन्होंने कहा कि यार ऑस्ट्रेलिया में आकर बहुत अच्छा लगा, और इतना ज़्यादा प्यार मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. क्योंकि आपने देखा होगा यार, रोहित शर्मा विराट कोहली जब भी क्रीज पर होते थे तो ऑस्ट्रेलिया के दर्शक इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को, क्योंकि उनको भी पता था कि यार ये इनका लास्ट दौरा है, इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में इस ग्राउंड पर नहीं दिखेंगे. देखिए, विराट कोहली शुरुआत के दोनों मैचों में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन विराट कोहली के
दोनों जीरो पर दर्शकों ने इतना ज्यादा यार तालियां बजाई थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना बहुत उनको मान सम्मान दिया था ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने। ये सब देखकर ना यार विराट कोहली की भी आंखें नम हो गई और उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि इतना ज्यादा प्यार मुझे सिडनी में दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यार रोहित शर्मा ने भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर काफी कुछ कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, शायद इसके बाद वो आए नहीं, क्योंकि आपको पता होगा इसके बाद बाहर का कोई दौरा है नहीं और 2027 का वर्ल्ड कप खेलकर रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले लेंगे। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आपने कहा था कि सिडनी में इंडिया पासा पलटेगा, तो पलट दिया पासा सर आज तो इनके बॉलर्स ने हिलने नहीं दिया। और साथ ही अगला क्वेश्चन भी सर साथ ही ले लें कि रोहित शर्मा ने बड़ा धमाकेदार खेला है सर, 121 बहुत अच्छा खेला बनाया, विराट कोहली ने 74, दोनों नॉट आउट रहे हैं। अब क्या करेगा गौतम गंभीर? यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि असी कोई वली या पीर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ां जड़ियाँ हुई हैं देखी दी हैं, उस पर हम बात करते हैं कि हमने जो अपने टाइम पे देखा है कि कहाँ जाके टीम सेटल होती है और कौन सी विकेटें सूट करती हैं। तो मैंने आपको याद है, मैंने 2 जगह कही थी, एडिलेड और सिडनी। एडिलेड में उन्होंने 325 कर लिया और यहाँ आके वो मैच जीते हैं। और हमेशा देखिए, ये कोई बैड लक है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ उनको उस वहाँ की विकेट बनती नहीं है वैसी, कि सिडनी में हमेशा मैच हारती है ऑस्ट्रेलिया। एशिया की कोई भी टीम ले लो, पाकिस्तान से बहुत मैच हारी हुई है, वो सिडनी में ही है। अच्छा, बाकी जगह स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तो एशियन टीम फंसती है। तो उस तनाजुल में मैंने कहा था कि इंडिया का चांस सिर्फ 2 जगह पे है। अच्छा, एक एडिलेड और एक सिडनी। और ये एक चीज़ और खुशी है इस चीज़ की कि यार चलो 2 जो बड़े स्टार थे उन्होंने स्कोर किया, व्हाइट वॉश नहीं हुआ इंडिया। व्हाइट वॉश के अलावा देखो, ये असल चीज़ थी कि वो 2 जैसे हमारे यहाँ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, इसी तरह उन दोनों के पीछे थे कि इनको निकाला जाए, तो उसने परफॉर्म किया। अब बात वही है कि गौतम गंभीर अब क्या करेगा, कैसे निकालेगा? कैसे? अब वो उसको वो छिपकली कोर के लिए फंस गई है, वो ना खा सकता है ना सुट सकता है। तो वो अब चलो अच्छी बात है यार, एक एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे अच्छा लगा कि उन दोनों ने स्कोर किया, क्योंकि शर्मा ने तो फिर भी किया था, विराट स्ट्रगल कर रहा था। खुशी हुई। एक और चीज है ना, पिछले मैच में, पिछले दोनों मैचों में ना हर्षित राणा पे शदीद किस्म की तनकीद की है इंडिया वालों ने, लेकिन इस दफा जो है ना हर्षित राणा ने 4 विकेटें खड़का दी हैं। उसने साबित कर दिया कि अच्छा जीते तनकीद कर दे लोग परफॉर्म कर देते हैं। यार असल में देखो, क्रिकेट में ना मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार क्रिटिसाइज उस हद तक होना चाहिए जो उसकी क्रिकेट की चीज़ें हैं ना, उस पर आप क्रिटिसाइज करो, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उसने बैटिंग अच्छी नहीं की। आप जब किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े जाते हो ना, जब वो परफॉर्म करता है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। अब मैं इसकी तारीफ करूं कि बदतारीफ करूं। तो मेरा ख्याल है वो क्रिटिसिज्म भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है, ये एक दिन में 0 और एक दिन में हीरो कर देता है। ऐसा ही है। तो ये वहाँ है माहौल उनका। आप देखते, मैं पहले भी कहा था कि वीलॉगर जो है ना उनके, वो बड़ी बदतमीजियाँ करते हैं। वो आप अपनी तरफ देख लेना, जब कुछ होता है तो वो किस तरह बोलते हैं, जी बातें करेंगे बैठ के, वो दुकानदारी चलाने के लिए वो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। अच्छा, वैसे मिट्टी में ही कुछ है, मतलब ये बर्रे सगीर की मिट्टी में ही कुछ है, जैसे वसीम अकरम नहीं कहते थे कि अब उसको पिच समझ आई, बॉलर समझ आए, उसने ऐसी धनिया वीरान की है ना आज, ऑस्ट्रेलियन जो है हाथ लगा लगा के रो रहे हैं कि भाई ये अगर खुदा ना खास्ता पिछले मैचों में चल जाता तो ये तो सीरीज तो हमारे तो गले में ही नहीं आती भाई। ऐसा ही है। और आज कोहली को भी यार सैल्यूट है, क्या परफॉर्म किया है भाई। इन दोनों को देखने के लिए ही ये सीरीज बनी थी। हम इसी वजह से ये मैचेस देख रहे थे, क्योंकि विराट और रोहित थे इसमें, और आज इन दोनों को परफॉर्म करते हुए देख के भाई इतनी खुशी हुई है दिल से, खुदा की कसम कि बता नहीं सका। लव यू हो गया भाई दोनों के लिए, लव यू यार। इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए अहमद भाई उतनी कम है यार। मतलब हिटमैन का मतलब जो इनको एक लकब मिला है ना, तो आज इन्होंने पूरा करके दे दिया। 121 रन बनाए भाई साहब ने, और 3 छक्के और 13 चौकों के साथ जो इनिंग खेली है भाई, मैं बोलता हूं मतलब 2 जो मैचों की कसर थी ना वो पूरी कर दी। अगर ये स्टार्ट में मतलब फर्स्ट या सेकंड ओडीआई में चल जाते तो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं जीत पाती। बाकी 74 रन की इनिंग विराट कोहली ने खेली, नॉट आउट इनिंग दोनों ने खेली। उसके बाद यार मैं ये बोलूंगा दोनों की पार्टनरशिप जिस तरीके से, और ये जो मैच हुआ है, जो सीरीज हुई है भाई, ये इन दोनों की वजह से हुई है। क्योंकि यार दोनों की मतलब क्लास जिस तरीके की, यार मैं सोच रहा था कि विराट कोहली की अगर अहमद भाई सेंचुरी हो जाती ना यहाँ, तो यहाँ और मजा आए थे। जो 21 रन यहाँ पर आए वो 21 रन यहाँ पर आ जाते हैं ना विराट के पास। तो यार जितनी तारीफ की जाए इन दोनों की उतनी कम है अहमद भाई। लेकिन हेजलवुड ने सिर्फ 1 विकेट ली, एक ही विकेट ली, और 237 रन इन्होंने 38 ओवर की तीसरी बॉल पर पूरा कर लिया। तो यार मतलब क्लास इंडिया की। यार मैं यही इतना मैं परेशान हुआ था कि मैंने बोला यार इंडिया जैसी टीम को यार ये लोग मतलब 2 मैच मार चुके हैं, मतलब इंडिया क्या कर रहा है। मतलब इंडिया की तो एक क्लास है ना, और दूसरी यार इनका जो स्काउट है ना वो एक मतलब टूर्नामेंट वाला नहीं था। जैसे मतलब टूर्नामेंट में जो स्काउट लेके जाते हैं, बुमराह नहीं इनका क्या नाम इंडिया का, जैसे हाँ बुमराह नहीं था, बाकी हार्दिक पांड्या नहीं था, आज था कुलदीप यादव, तो मतलब वो बंदे नहीं थे इनके पास।
मतलब जिस तरीके मतलब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा समझ रहे हैं, जिम्बाब्वे छोटी टीम समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन बस आज शहजादों ने जो करके दिखाया है, जितना मतलब मजा आ गया भाई। मतलब 2 मैचों की तसन्नी इस मैच में पूरी कर दी। मैं तो बड़ा जो मैच जीता है ये सबसे पहले तमाशा लगाया गौतम गंभीर को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज फिर टॉस हार गया, लेकिन देखिए टॉस हारा और मैच जीता है फिर भी उसके बाद ही। और इन्होंने फर्स्ट बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने करी, सेकंड बैटिंग इनके लिए इजी हुई और ये इजीली मैच जीत गया। दूसरी बात ये कि यार दोनों ने बहुत मेहनत करी, लड़कों ने। पीछे कोहली, रोहित शर्मा तो चल रहा था, लेकिन कोहली के बैट से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन देखो आज उसने भी परफॉर्मेंस करी। और ये इंडिया को जो लास्ट जो मैच हारे ना हम, जो उससे पहले जो चल रहा था गेम, हम वो मिस कर रहे थे इंडिया के अंदर, यार इंडिया कुछ तो कुछ मिस कर रही है, इस वजह से हार रही है। तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली की इतनी दीवानगी थी ऑस्ट्रेलिया में। आप क्राउड देखें, पूरे स्टेडियम भरे हुए थे तीनों ओडीआई में। अक्सर आपने देखा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा दर्शक मैच देखने नहीं आते हैं किसी भी टीम का, लेकिन जब टीम इंडिया वहां पहुंची, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपको पता होगा कि बहुत लंबे अरसे बाद दोनों ही खिलाड़ी ओडीआई में वापसी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से क्राउड आया था ना, लाखों की संख्या में क्राउड पहुंच गया वहां। मतलब इतने ज्यादा दर्शक यार, मतलब इतनी दीवानगी दोनों की। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस बात का जिक्र किया भी। देखिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा मतलब खुशी है मुझे ऑस्ट्रेलिया आकर। मतलब बहुत ज्यादा दोनों इमोशनल हो गए बोलते बोलते, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज्यादा प्यार ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को भी ये पता था कि यार ये लास्ट मोमेंट है, इसके अलावा दोबारा ये खिलाड़ी शायद इस ग्राउंड पर कभी दिखे। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से यार ऑस्ट्रेलिया का ना धन्यवाद भी किया रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। और जहां तक रहा मैच का सवाल, जिस तरीके से दोनों ने बल्लेबाजी की ना इस मैच में, मतलब यार चैंपियन खिलाड़ी है भाई, इन पर आप डाउट नहीं कर सकते। आपने रोहित शर्मा से भले ही कप्तानी छीन ली हो, लेकिन भाई वो आज भी वही बल्लेबाज है और आज भी हिटमैन है। उसने आज भी साबित कर दिया भाई कप्तानी से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तरीके से सुपरस्टार है भाई ये दोनों ही। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गौतम गंभीर से, भाई 2027 के वर्ल्ड कप तक इन दोनों को टीम में रखो, क्योंकि आपके युवा खिलाड़ी भाई इन तेज पिचों पे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 2 खिलाड़ी थे, इनकी बदौलत है तीसरा ओडीआई में आप जीत पाए हो। आपने देखा होगा आपका युवा यहाँ क्या कर रहा था, गिल को आपने कप्तान बना के भेजा, कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इन पिचों पर। तो हमारा तो यही कहना है भाई, इन सीनियर बल्लेबाजों को 2027 तक रोको और 2027 का वर्ल्ड कप खिलाओ दोनों को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो